जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणपति जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की कथा का दूसरा अध्याय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब दुर्गा जी ने पुण्य व्रत के विधान को सुना तो उनका मन प्रसन्न हो उठा। इसके बाद उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव से इस दिव्य और कल्याणकारी व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री पार्वती जी ने कहा, नाथ, यह व्रत, इसका फल और इसका विधान अत्यंत अद्भुत है। कृपया बताइए कि इसे सबसे पहले किसने प्रकट किया था। इसकी श्रेष्ठ कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान महादेव बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा पुत्र शोक से दुखी थी। वह ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से बोली, हे ब्राह्मण, आप जगत के पालन करता और संपूर्ण सृष्टि के भी मूल कारक है। कृपा कर यह बताइए कि किस उपाय से वंध्य को पुत्र प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुत्र बिना जन्म, ऐश्वर्य और धन सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना किसी भी वस्तु की शोभा नहीं रहती। तपस्या और दान से प्राप्त हुआ पुण्य जन्मांतर में सुख देता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जीवन में सुख, हर्ष और मोक्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का प्रमुख साधन माना गया है। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित मैं अबला श्री पुत्र प्राप्ति का उपाय जानना चाहती हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए, तभी मेरा कल्याण संभव है। अन्यथा मैं अपने स्वामी के साथ वन में चली जाऊंगी। आप पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य सब कुछ संभाल लीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीन के लिए इन सब का क्या उपयोग। यह कहकर शतरूपा साक्षात ब्रह्मा जी के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। तब उनकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य का मूल है, जो सभी मनोरथों का दाता और मंगल का कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उसी दिन इस उत्तम पुत्रक व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करना चाहिए। करण शाखा में इस व्रत का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह व्रत पूरे वर्ष भर किया जा सकता है। यह सभी अभिष्ट फल देने वाला है और समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान अवश्य माना गया है। व्रत काल में वेदोक्त नियमों के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। सवेरे ही व्रत का अनुष्ठान करो और श्री विष्णु के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति पाओ। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर शतरूपा ने इस श्रेष्ठ व्रत को विधिवत किया। इसके प्रभाव से उन्हें प्रियवत और उत्पानपाद नाम के 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने भी इस पुण्यदायक और मंगलकारी पुण्य व्रत का पालन किया, जिसके स्वरूप उन्हें कपिल नामक महान पुत्र प्राप्त हुआ, जो सिद्धियों में सर्वोत्तम तथा नारायण के अंशावतार माने गए। शुभ लक्षणा अरुंधति ने यह व्रत करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति की पत्नी ने इसी व्रत के पालन से पराशर नामक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और वामन नामक परम दिव्य पुत्र की प्राप्ति की। ऐश्वर्य से पूर्ण शशि ने भी इस व्रत को शशि ने जयंत नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से उत्पानपाद की पत्नी ने ध्रुव को पुत्र रूप में पाया। कुबेर की भार्या ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उन्हें नलकुबर नामक तेजस्व पुत्र की प्राप्ति हुई। इस उत्तम व्रत के फलस्वरूप सूर्य की पत्नी को मनु और आत्री की पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अंगिरा की पत्नी ने भी इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान किया है।
जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति उत्पन्न हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाए। भृगु की पत्नी ने यह व्रत करके शुक्र को पुत्र रूप में पाया, जो नारायण के अंश माने गए और तेजस्वियों में श्रेष्ठ हुए। यही आगे चलकर दैत्यों के गुरु बने। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें व्रतों में श्रेष्ठ पुण्य व्रत का वर्णन किया है। हे कल्याणमय गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। शुभ है। इस व्रत राजाओं की पत्नियों के लिए अत्यंत सुखदायक है, देवियों के लिए मंगलकारी है और साध्वी स्त्रियों के लिए तो प्राणों से भी बढ़कर प्रिय माना गया है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से समस्त देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपाल गणेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। हे नारद, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उनकी वाणी सुनकर परम प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री गणेश जी के जन्म का वह कारण बता दिया, जो सुखदायक, मोक्ष देने वाला और अत्यंत सारभूत है। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने अपने पति की आज्ञा से उस शुभदायक व्रत का पालन किस प्रकार किया था, कृपया वह भी मुझे बताइए। ब्राह्मण इसके बाद उत्तम व्रत वाली पार्वती देवी द्वारा उस व्रत के पूर्ण होने पर गोपी स्वरूप श्री कृष्ण ने किस प्रकार अवतार लिया, कृपा करके वह भी मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं तप के अधिष्ठाता है, फिर भी उन्होंने पार्वती जी को व्रत की पूरी अधिक और उसकी दिव्य कथा सुनाई और फिर स्वयं तपस्या के लिए निकल पड़े। यद्यपि शिव जी ने श्री हरि के भिन्न रूप माने जाते हैं, तथापि वे वहां पहुंचकर श्री हरि की आराधना में लीन हो गए। वे सनातन देव ज्ञान और आनंद में डूबे थे और परमानंद से परिपूर्ण होकर विष्णु मंत्र के स्मरण में इतने तल्लीन रहे कि दिन रात का भी भान नहीं रहा। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा का पालन करते हुए हर्षपूर्ण मन से ब्राह्मणों और व्रती पुरुषों को व्रत कार्य हेतु प्रेरित किया। उन्होंने व्रत से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएं मंगवाई और शुभ मुहूर्त में व्रत का प्रारंभ किया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां पधारे। वे तेज के मूर्तिमान रूप थे और ब्रह्मा तेज से दीप्त हो रहे थे। इसके कुछ समय बाद ब्रह्मा जी भी अपनी पत्नी सहित प्रसन्न मन से वही आए। अत्यंत विनम्र और श्रद्धा भाव से भगवान महेश्वर भी वहां उपस्थित हुए। हे नारद, जो भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो इस जगत के नियंता और पालन करता है, जिनके गले में वनमाला सुशोभित रहती है, जो रत्नों से जड़े आभूषणों से विभूषित है और जिनका शरीर श्याम वर्ण का है, वे 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा अपने पार्षदों सहित बहुत सी दिव्य सामग्रियां लिए हुए रत्न जटित विमान पर आरूढ़ होकर वहां पधारे। इसके बाद सनक, सनंदन, कपिल, सनातन, आसुरी, कृतु, वशिष्ठ, अगस्त्य, लोमश, ओत्स, वस्य, दक्ष और भी अनेक मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। मुनि धर्म और उनके पुत्र नर नारायण भी वहां उपस्थित हुए। पार्वती जी के उस व्रत में देवपाल, सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गण, यहाँ तक कि विविध पर्वत भी वहां पधारे। तत्पश्चात शंकर जी ने सभी समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाया और बड़े आदर से सबका सत्कार किया। पार्वती जी ने इस महाव्रत में इंद्र ने दान अध्यक्ष का कार्य संभाला। कुबेर कोषाध्यक्ष बने, स्वयं सूर्य आदेश देने में नियोजित थे और वरुण परोसने के कार्य में लग गए थे। उस समय दही, दूध, घी, गुड़, चीनी
तेल और मधु की मानो लाखों नदियां बह रही थी। जिस प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चने आदि के विशाल पर्वत से ढेर लग गए थे। हे महामुने, पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोने, चांदी, मूंगे और मणियों के मानो पर्वत जैसे विशाल ढेर लग गए थे। लक्ष्मी जी ने स्वयं भोजन की व्यवस्था की थी, जिसमें अत्यंत मनोहर खीर, पूरियां, अग्नि में पके उत्तम चावल और घी से बने अनेक स्वादिष्ट व्यंजन सम्मिलित थे। देवर्षियों और पार्षदों के साथ स्वयं भगवान नारायण ने भी भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने के कार्य में लगे हुए थे। भोजन के उपरांत जब सभी दिव्य अतिथि रत्न जटित सिंहासनों पर विराजित हुए, तब अत्यंत कुशल लाखों ब्राह्मणों ने कंपूर आदि सुगंधित पान के बीड़े उन्हें आदर पूर्वक अर्पित किए। जब वह सभा ब्राह्मणों और देवर्षियों से पूर्ण भर गई, तभी क्षीरसागर शाही भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर विराजे हुए थे। उनके पास खड़े प्रसन्न मुख पार्षद उस पर श्वेत चामर डुला रहे थे। ऋषि और सिद्धिजन उनकी स्तुति कर रहे थे और वे गंधर्वों के मधुर गीतों का आनंद ले रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर भक्ति और विनम्रता से उनसे प्रश्न किया। श्री महादेव जी बोले, प्रभु, आप श्रीनिवासन है, तप के साकार रूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता और समस्त जगत द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जप, यज्ञों और पूजनों के बीच रूप में वांछा, कल्पवृक्ष तथा पापों का नाश करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है। अंततः वह पुत्र की कामना से परम उत्तम पुण्यक व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप उत्तम पुत्र तथा पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे असंतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में अपना जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत जो आप जानते ही है, आप सर्वज्ञ है, आपको मैं क्या बताऊं। तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? परिणाम में शुभप्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बताइए नाथ। मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया, अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया गया कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यूं कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर मौन हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सारत्व, स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य और दुराराध्य संपूर्ण अभिष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार तथा मोक्षप्रद है। शंकर जी बोले, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक व्रत नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। हे त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ जी कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर है, इसीलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र में जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है।
इस कारण कि वे विघ्न विनाशक कहलाएंगे, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं। उन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अंत वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर जब पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा तब उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब उनका एक दांत टूट जाएगा तब वे एकदंत नाम से विख्यात होंगे। हे ऐश्वर्यशाली, वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम सब के तथा समस्त जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देव की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा का फल प्राप्त करता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, श्री विष्णु, शंभु, अग्नि तथा अन्य देवताओं का पूजन करे। श्री गणेश जी का पूजन करने से जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता प्राप्त होती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापों का नाश, यश और ऐश्वर्य, इन सब की वृद्धि देवताओं के पूजन से होती है। शंकर जी की उपासना तत्व ज्ञान से परम तृप्ति का बीज मानी गई है। अग्नि की आराधना बुद्धि को निर्मल करने वाली कही गई है। ब्रह्मा द्वारा सुसंस्कृत अग्नि का पूजन करने वाला मनुष्य अंत समय में ज्ञान युक्त मृत्यु को प्राप्त करता है, और शंकरा अग्नि का सेवन करने वाला दाता भी बनता है और भोग का अधिकारी भी। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति देने वाली और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा किए बिना यदि अन्य देवताओं का पूजन किया जाए तो वह पूजन फलित नहीं होता, बल्कि विपरीत प्रभाव देता है। हे महादेव, त्रिलोक में यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित बताया गया है। ये देव नित्य विद्यमान सृष्टि के आधार और ईश्वर की इच्छा से ही प्रकट व अप्रकट होने वाले हैं। श्री हरि ने यह कहकर अपनी वाणी विराम में रख दी। देवता, ब्राह्मण और स्वयं पार्वती जी सहित शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। इसके आगे का वर्णन आप आगामी अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवद गीता का दूसरा महात्म्य। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। अब शेष अध्यायों के महात्म्य को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण निवास करते थे। वे अतिथियों का सम्मान करने वाले, स्वाध्याय में तत्पर, वेद शास्त्रों के पारंगत और यज्ञ करने में निपुण थे। दीर्घकाल तक उन्होंने उत्तम द्रव्यों से अग्नि में हवन कर देवताओं को प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया। फिर भी उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मन की स्थिति शांति प्राप्त न हो सकी। परम कल्याणदायक तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से वे प्रतिदिन अनेक सामग्रियों के साथ तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते एक दिन उनके सन्मुख एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे संत अत्यंत अनुभवी, शांत चित्त और निरंतर परमात्मा के ध्यान में लीन रहने वाले थे। उनका चेहरा आनंद से दीप्त था, मानो भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। देव शर्मा ने उन्हें शुद्ध भाव से प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महात्मन, मुझे स्थिर और शांत अवस्था कैसे प्राप्त होगी? उस आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर नामक ग्राम के निवासी मित्रवान नामक के एक साधारण बकरी चराने वाले का परिचय कराया और कहा, वही तुम्हें वह उपदेश देगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा को प्रणाम किया और सोपुर ग्राम की ओर प्रस्थान किया।
गांव पहुंचकर उन्होंने उत्तरी भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के तट पर एक बड़ी शिला का मित्रवान शांत भाव से बैठा था। उसकी आंखें आनंद से निश्चल होकर दूर कहीं अपलक टिकी थी। जहां वह बैठा था वह स्थान अत्यंत विचित्र शांति से भरा था। परस्पर स्वभाव से विरोधी जीव वहां अपना वैर छोड़कर साथ बैठे थे। उद्यान में मंद मंद पवन बह रही थी। हिरणों के झुंड शांत बैठकर उस वातावरण का रस ले रहे थे। मित्रवान की दृष्टि दया और आनंद से भरी हुई थी, मानो वह अपनी आंखों से पृथ्वी पर अमृत बरसा रहा हो। इस रूप में देखकर देव शर्मा का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा। वे उत्सुकता से विनय से साथ मित्रवान के समीप पहुंचे। देव शर्मा धीरे धीरे मित्रवान के पास पहुंचे। मित्रवान ने भी सिर हल्का झुकाकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा पूर्ण ध्यान से उनके निकट बैठ गए और जब मित्रवान का ध्यान समाप्त हुआ तब उन्होंने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए, ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे यह मनोरथ पूर्ण हो सके। मैं उस साधना को जानना चाहता हूँ जिसका फल सिद्ध होकर परख लिया गया हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान कुछ क्षण शांत होकर विचार में डूब गया। फिर उसने धैर्य के साथ कहना आरंभ किया, विद्वान, एक समय की बात है। मैं वन में बकरियां चरा रहा था और उन पर दृष्टि रखते हुए था। अचानक मेरी नजर एक भीषण व्याघ्र पर पड़ी, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो आने वाले क्षण में सब जीवों को निगल जाएगा। मृत्यु का भय मन में उठाया, इसलिए व्याघ्र को अपनी ओर बढ़ता देख मैंने बकरियों के झुंड को आगे किया और वहां से तेजी से भाग निकला। एक बकरी ने अचानक भय त्याग दिया और सीधे नदी किनारे उस बाघ के पास चली गई। वह बिना किसी रोक टोक के उसके सामने खड़ी हो गई। बकरी को इस तरह निडर देखकर व्याघ्र ने भी अपना क्रोध और द्वेष छोड़ दिया और वह शांत भाव से वहीं रुक गया। बकरी ने आश्चर्य से कहा, व्याघ्र, तुम्हारे सामने तो तेरा मनचाहा भोजन खड़ा है। मेरे शरीर का मांस ले लो, प्रेम से खाओ। फिर तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? क्यों तुम्हारा मन मुझे खाने से हट गया है? व्याघ्र ने उत्तर दिया, बकरी, जैसे ही मैं इस स्थान पर आया मेरे भीतर का सारा द्वेष और हिंसा समाप्त हो गई। भूख प्यास भी शांत हो गई, इसलिए तुम्हारे निकट आने पर भी मैं तुम्हें खाने की इच्छा नहीं रखता। यह सुनकर बकरी बोली, मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे सामने कैसे निर्भय हो गई। इसका कारण क्या है? यदि तुम्हें पता हो तो बताओ। व्याघ्र ने कहा, मैं भी इसका रहस्य नहीं जानता। चलो सामने खड़े इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसे विचार कर दोनों मेरी ओर बढ़ चले। उनके स्वभाव में आया वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं स्वयं भी चकित रह गया। कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों मेरे पास आकर प्रश्न करने लगे। उसी समय एक वृक्ष की ऊंची शाखा पर एक वानर राज बैठा था। उन दोनों के साथ मैं भी उसके पास गया और उससे यह प्रश्न पूछा। वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, आजापाल, सुनो, मैं तुम्हें इसका प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। उसके सामने घने वन और संकेत करके कहा, जो विशाल मंदिर तुम देख रहे हो उसे में ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिष्ठित एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। पूर्व काल में इस स्थान पर सुकर्मा नाम के एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। वे गहन तपस्या में डूबे रहते और प्रतिदिन इस मंदिर में उपासना किया करते थे। वे वन से ताजे फूल चुन कर लाते, नदी के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते और अत्यंत भक्ति से उनकी पूजा संपन्न करते थे। सुकुर्मा यही रहकर अपनी आराधना में निरंतर लगे रहते थे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उनके पास एक अतिथि आया। सुकर्मा ने शीघ्रता से फल संग्रह कर लाए और अतिथियों को आदर सहित अर्पित किए। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण चिंतन किया और फिर कहने लगा, विद्वान,
एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में भयंकर व्याघ्र मेरी दृष्टि पड़ी, मानो सबको ग्रास कर लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से भयभीत था, इसलिए व्याघ्र को आते देखा बकरियों के झुंड के आगे करके वहां से भाग निकला। इसी प्रसंग के बाद आगे की कहानी में कहा गया, सुकर्मा ने विनम्रता से कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज उस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। उनके मधुर वचन सुनकर तपस्या निधि महात्मा अतिथि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को आदेश दिया, ब्राह्मण, इस अध्याय का निरंतर पाठ करो और अभ्यास करो, तुम्हारा आत्मज्ञान और मनोरथ स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। यह कहकर वह बुद्धिवान तपस्वी वही सुकर्मा के समक्ष अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित रह गया और तत्पश्चात निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। दीर्घ काल बाद उसका अंतकरण शुद्ध हुआ और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ जहाँ वह गया वह स्थान तपोवन जैसा शांत हो गया। उसके भीतर शीतल, उष्ण तथा राग द्वेष की बाधाएं समाप्त हो गई। उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी दूर हो गया और भय का पूर्णतः अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय के जप तथा सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव था। मित्रवान ने कहा, वानर के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्नता से बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां शिलाखंड पर लिखे गीता के दूसरे अध्याय को देखा और उसका पाठ किया। उसकी आवृत्ति करने में मैंने तपस्या का सार प्राप्त कर लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदैव द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने से मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उन्हें प्रणाम किया और पुरंदरपुर की राह ले ली। वहां वे एक देवालय में वही पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा मिले। देव शर्मा ने उनके समक्ष संपूर्ण वृत्तांत विनम्रता से निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ा। महात्मा का उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तभी से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए भगवद गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आश्रुओं से भरे, व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुझे इस असमय के में किस हेतु से प्राप्त हो गया? न तो इस श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अंत हे अर्जुन, नपुंसकता को मत अपनाओ। तुम्हें यह तुझ में शोभा नहीं देती। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रत्नभूमि में किस प्रकार अपने बाणों से भीष्म पितामह और अर्जुन बोले, हे अरिसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं? वे दोनों ही मेरे लिए अत्यंत पूजनीय गुरुजन हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मैं कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर यदि हम राज्य प्राप्त कर भी ले तो भी वह रक्त से रंगे हुए अर्थ और भोग ही होंगे। ऐसे भोगों में क्या सुख? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना।
हम यह भी नहीं जानते कि विजय हमें प्राप्त होगी या वे हमें जीत लेंगे। और यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर दे तो ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन। उनके वध के बाद हमें जीवित रहने की भी क्या आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन बोले, वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मेरा धैर्य भी समाप्त हो चुका है। मेरी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए वास्तव में शुभ है उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले इस गहरे शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य के समान यदि मुझे समस्त पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय बोले, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यह कहकर वह मौन हो गया। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय दोनों सेनाओं के बीच शोक से व्याप्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। विद्वान लोग न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं न ही मृतकों के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार यह शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में पहुंचती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और फिर अंतर्धान होना, यह सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहे कि वे अविचल भाव से सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में कभी विचलित नहीं होता और जो इन दोनों में समभाव बनाए रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य बन जाता है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने यह निश्चय किया है कि असत अर्थात यह भौतिक शरीर स्थायी नहीं है, लेकिन सत अर्थात आत्मा सदा अपरिवर्तित और नित्य है। उन्होंने शरीर और आत्मा की प्रकृति का गहन अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसी को वो अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रेमेय और शाश्वत आत्मा के शरीर का अंत तो निश्चित है। इसलिए वह भारतवंशी, तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध करो। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है या जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञान से घिरे हुए हैं, क्योंकि आत्मा न कभी मरती है न किसी द्वारा मारी जा सकती है, और न उसकी मृत्यु होती है, न वह कभी उत्पन्न हुई है, न भविष्य में वह उत्पन्न होगी। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और आदि देव की भांति पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो यह जान लेता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है और कभी नष्ट न होने वाली है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए नए शरीरों को अपनाती है। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती,
जल इससे गलाता नहीं है, वायु उसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और पूर्णतः अपरिवर्तनीय है। ऐसी स्थिति में तुम्हें शरीर के नाश पर शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम यह मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है, तो भी हे महाभाव, इसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी अवश्य होता है। इसीलिए अपने टाले न जा सकने वाले कर्तव्य में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य में व्यक्त रूप धारण करते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए इन परिवर्तनों पर शोक करना उचित नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह जानने का प्रयास करता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो ऐसा भी है जो सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। हे भारतवंशी, इस शरीर में स्थित आत्मा का कभी भी वध नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म का विचार करो। धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम कर्तव्य है। इसीलिए संकोच का कोई कारण नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसा युद्ध अपने आप मिल जाता है, जो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही कर्तव्य त्यागने का पाप लगेगा और साथ ही योद्धा के रूप में तुम अपनी कीर्ति भी खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपमान की बातें करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपयश तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। जिन वीरों ने अब तक तुम्हारे पराक्रम और नाम का आदर किया है, वे सोचेंगे कि तुम भय के कारण रणभूमि से लौट आए। इस प्रकार वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु कटु वचनों से तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी शक्ति का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय तुम्हारी हुई तो समस्त पृथ्वी पर राज्य करने का सुख प्राप्त होगा। अंत दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो और निडर होकर युद्ध करो। तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय या पराजय किसी बात का विचार किए बिना केवल अपने धर्म के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप स्पर्श भी नहीं करेगा। अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य दृष्टि से इस ज्ञान का वर्णन किया था। अब मैं निष्काम कर्मयोग समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम इस ज्ञान के आधार पर कर्म करोगे तो कर्मों का बंधन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इस मार्ग में न कोई हानि है, न ही किसी प्रकार की विफलता, बल्कि थोड़ा सा भी प्रयास मनुष्य को बड़े भय से बचा लेता है। जो साधक इस पथ पर चलते हैं उनका लक्ष्य एक ही होता है और उनकी बुद्धि दृढ़ रहती है। परंतु हे कुरुनंदन, जो दृढ़ निश्चय वाले नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। अल्प समझ वाले मनुष्य वेदों के उन सुंदर वचनों में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं जो स्वर्ग, उत्तम जन्म और विविध सकाम कर्मों की स्तुति करते हैं। इंद्रियों की तृप्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की चाह में वे मान लेते हैं कि यही सब सर्वोत्तम है। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में ही रमे रहते हैं उनका चित्त उन्हीं में उलझ जाता है और ऐसे लोगों के हृदय में भगवत के लिए स्थान नहीं बचता। वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, तुम इन गुणों से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि वाले बनो। द्वैतों में मत फंसो। लाभ, हानि, सुरक्षा, भय, सुख, दुख
इन सब को छोड़कर आत्मा में स्थित रहो। जैसे एक विशाल सरोवर छोटे से कुंभ की सारी आवश्यकता पूरी कर देता है, वैसे ही वेदों के गहरे अर्थ को समझने वाला व्यक्ति उनके संपूर्ण प्रयोजन को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर किसी का अधिकार नहीं होता। अपने आप को कर्मों के परिणाम का कारण कभी मत मानो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। हे अर्जुन, जीत हार, लाभ हानि, सम्मान अपमान, इन सब आसक्तियों को त्याग कर समता भाव से अपना कर्तव्य निभाओ। योग वही कहलाता है जब मनुष्य जीत हार, लाभ हानि के मोह से ऊपर उठकर समभाव में स्थित होता है। हे धनंजय, भक्ति के सहारे सभी जटिल कर्मों से दूरी बनाओ और पूरी निष्ठा से भगवान की शरण में जाओ। जो व्यक्ति केवल अपने सकाम कर्मों के फल भोगना चाहता है, वह वास्तव में दरिद्र चित्त होता है। लेकिन जो मनुष्य भक्ति में लीन होकर कर्म करता है, वह इसी जीवन में ही शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से खुद को मुक्त कर लेता है। इसीलिए योग में दृढ़ रहो, क्योंकि समस्त कार्यों में वास्तविक कौशल यही है। इसी भक्ति योग में स्थित होकर महान ऋषि, मुनि और भक्त अपने आप को कर्मों के फलों की बेड़ियों से मुक्त कर लेते हैं। फिर वे जन्म मरण के अनवतर चक्र से छूटकर भगवान की उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का दुख शेष नहीं रहता। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को भेद कर बाहर निकल जाएगी, अब तुम वह सत्य समझ पाओगे जो अब तक केवल सुना था। जब तुम्हारी बुद्धि सुनने योग्य और सुनाई देने वाली हर बात से निर्लिप्त हो जाएगी, तब तुम पूरी तरह आत्मज्ञान में स्थित हो जाओगे। जब मन वेदों की बाहरी अलंकारमयी भाषा से विचलित न होकर आत्म साक्षात्कार की गहरी समाधि में स्थित हो जाए, तभी मनुष्य दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति अध्यात्म में पूर्ण रूप में स्थित हो जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी वाणी कैसी होती है? वह किस प्रकार बैठता है? वह किस प्रकार चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन की इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले सभी इंद्रिय भोगों का पूर्ण त्याग कर देता है और जब उसका शुद्ध मन आत्मा में ही संतोष पा लेता है, तभी वह दिव्य चेतना वाला माना जाता है। जो मनुष्य तीनों प्रकार के तापों के आने पर भी विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर भी अत्यधिक हर्षित नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। इस संसार में जो व्यक्ति न शुभ मिलने पर उछलता है और न अशुभ आने पर घृणा करता है, वह ज्ञान में दृढ़ माना गया है। कछुआ जैसे अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषय वासना से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोगों को छोड़ सकता है, परंतु भीतर इच्छा का हल्का सा संस्कार रह जाता है। जब तक मन पूर्णतः आत्मानंद में स्थिर न हो जाए, पर जब आत्मा को उत्तम दिव्य रस का अनुभव हो जाता है, तो मनुष्य अपने नीचे स्तर के भोग अपने आप छोड़ देता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती है कि कभी कभी वे विवेकवान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है, चाहे वह उन्हें वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न कर रहा हो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्णतया संयम में रखता है और अपनी चेतना को मेरे चरणों में स्थिर कर देता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है।
जब मनुष्य इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो धीरे धीरे उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से फिर कामना जन्म लेती है और पूरी न होने पर वही कामना क्रोध में बदल जाती है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से मन की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य फिर से संसार के दुखों में गिर पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने इंद्रियों को संयम से वश में कर लेता है, वह भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जब मनुष्य कृष्ण भावना के अमृत में तृप्त हो जाता है तो संसार के तीनों ताप दैहिक, दैविक और भौतिक अपने आप नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो भगवान के संबंध में स्थिर न हो, उसकी न बुद्धि दिव्य होती है और न मन स्थिर होता है। ऐसी अवस्था में शांति कहाँ से मिलेगी और शांति के बिना सुख भी कैसा। जैसे प्रचंड हवा पानी में बहती नाव को दूर ले जाती है, वैसे ही विचरण करती इंद्रियों में से कोई एक भी यदि मन को अपनी ओर खींच ले तो मनुष्य की बुद्धि भटक जाती है। इसीलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरत हो चुकी है और पूर्ण नियंत्रण में है, उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर कही जाती है। जो समय सामान्य लोगों के लिए रात्रि समान है, वह आत्म संयमी पुरुषों के लिए जागरण का समय है, और जो समय संसार वालों के लिए जागरण का है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। जिस प्रकार समुद्र निरंतर उसमें गिरती नदियों से कभी न भरता, वैसे ही वह पुरुष भी अपनी ओर आती इच्छाओं से विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र में नदियों का निरंतर प्रवाह उसे कभी विचलित नहीं करता, वैसे ही वह व्यक्ति भी इच्छाओं की बाढ़ से अस्थिर नहीं होता और वही सच्ची शांति का अधिकारी बनता है, न कि वह जो इच्छाओं को तुष्ट करने में ही लगा रहे। जिस मनुष्य ने इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो हर प्रकार की आकांक्षा से मुक्त रहता हो, जिसने ममता को छोड़ दिया हो और अहंकार का त्याग कर दिया हो, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। यही वह दिव्य मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यहाँ तक कि यदि कोई अंतिम समय में भी इस स्थिति को धारण कर ले तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय समाप्त होता है। अब प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ आरंभ करें। इस पवित्र महीने में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ, जहाँ सभी प्रकार के ऋण और कर्ज से मुक्ति दिलाता है, वही जीवन के हर दिशा से शुभ फल प्रदान करने में भी समर्थ है। जो भी भक्त इस स्तोत्र का नियमित जप करता है, उसके जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। इस स्तोत्र में वर्णन है कि किस प्रकार एक विशाल हाथी और मगरमच्छ के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब गजेंद्र पूरी तरह हारने लगा तो उसने पूर्ण भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान तत्काल प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। प्रिय भक्तजनों, जब भी आप इस पाठ को करें, अपने मन में यही भाव अवश्य रखें। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को उसकी विपत्तियों से बचाया, उसी प्रकार हमें भी हमारी कठिनाइयों से उबार लीजिए। निश्चित मानिए, ऐसी प्रार्थना श्रद्धा से की जाए तो भगवान अवश्य ही सहायता के लिए आते हैं। तो आइए गहरी भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, पिछले अध्याय में जिस रीति से मन को नियंत्रित करने और हृदय को स्थिर रखने का वर्णन हुआ, उसी प्रकार अपने चित्त को एकाग्र कर गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म से सीखे हुए उस सर्वोच्च स्तोत्र का स्मरण करना शुरू किया। गजेंद्र ने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके प्रवेश मात्र से यह शरीर और यह मन अचेतन अवस्था से उठकर चेतना से भर जाते हैं। आप वह परम सत्ता है जिन्हें ओम के माध्यम से लक्ष्य किया जाता है और जो इस संपूर्ण शरीर में प्रकृति और पुरुष दोनों रूपों में विद्यमान है। मैं उस सर्वशक्तिमान देव का मन ही मन स्मरण करता हूँ, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त होकर हर कण में प्रवेश करते हैं, जिनके आधार पर यह संपूर्ण संसार स्थापित है, जिनसे यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की और स्वयं उसी रूप में प्रकट भी होते हैं, फिर भी उससे ऊपर सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि बने रहते हैं। ऐसे स्वयं सिद्धि स्वयंभू प्रभु की मैं विनम्रता पूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा स्वयं अपने ही स्वरूप में रचित यह कार्य कारक रूप संसार, जो सृष्टि के समय प्रकट होता है और प्रलय के समय अप्रकट, उसे आप बिना किसी विकार के साक्षी भाव से देखते रहते हैं और फिर भी उसे लिप्त नहीं होते। हे प्रकाश के परम प्रकाश में प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह में जब तीनों लोगों तथा ब्रह्मा आदि लोकपाल पंच महाभूतों में लीन हो जाते हैं और वे पंचभूत भी रूप रस कर्म सब कुछ लेकर आपकी करुणामयी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, तब अंधकार के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। उस गहन तम से परे अपने परम धाम में जो सर्वत्र प्रकाश फैलाते रहते हैं, हे नाथ, वे आप ही है। आप मेरी रक्षा करें। जिस प्रकार नाटक में सभी अनेक भूमिकाएं निभाने वाला अभिनेता का वास्तविक रूप लोगों की समझ से परे होता है, उसी प्रकार सतोगुण प्रधान देवता और महान ऋषि की आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, तो फिर मैं एक साधारण जीव आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ प्रभु। ऐसे दुर्गम और अद्भुत चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करे। अनेक शक्तियों से रहित सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हितकारी और अत्यंत साधु स्वभाव वाले प्रभु, ऋषि मुनि जिनके परम स्वरूप के दर्शन की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे परम दयालु प्रभु ही मेरी गति है। वह प्रभु जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न ही उनका कोई कार्य अहंकार से प्रेरित होता है, जिनके निर्गुण स्वरूप का न कोई नाम है न कोई रूप, फिर भी वही अपनी इच्छा से समय समय पर सृष्टि और प्रलय करते हैं। अपने जन्म को स्वयं स्वीकार करने वाले उस अनंत शक्ति से संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार से रहित परंतु अनेक रूपों में प्रकट होने वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। स्वयं प्रकाशित सबके साक्षी परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वे देव जो मन वाणी और चित्त की सारी रुचियों से परे है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। विवेक से संपन्न पुरुष द्वारा सत्व गुणों से युक्त निवृत्ति धर्म का आचरण करके प्राप्त होने वाले मोक्ष सुख के स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकारने वाले, रजोगुण को शांत करने वाले और तमोगुण को अपनाने पर भी जिनका स्वरूप बिना भेद का और सदा सद्भाव पूर्ण बना रहता है, ऐसे ज्ञान निधि प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर और इंद्रियों के सभी समूह के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारक और स्वयं बिना कारक कारण रहने वाले भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और विषयों के अनुभव का कारण, संपूर्ण जड़ प्रपंच और उनकी मूलभूत अविद्या को प्रकाशित करने वाले प्रभु को मेरा प्रणाम है। सबके कारक होते हुए भी स्वयं बिना किसी परिणाम के रहने वाले और अन्य सभी कारणों से भिन्न, विलक्षण और सर्वोच्च कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों, शास्त्रों के परम तात्विक अर्थ, मोक्ष रूपी परम गति देने वाले देवता को मेरा प्रणाम है, जो त्रिगुणों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि की तरह प्रकट होते हैं और गुणों में हलचल होते हैं, जिनका मन संसार की रचना की वृत्ति को जागृत करता है और जो आत्म तत्व की भावना द्वारा स्वयं को सत्य रूप में प्रकट करते हैं, उन्हें मेरा नमन है। निषेध रूप शास्त्रों से भी ऊपर उठे हुए और महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित रहने वाले ऐसे भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान अज्ञान से घिरे जीवों की अविद्या रूपी फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और कृपा करने में कभी आलस न करने वाले प्रभु को मेरा प्रणाम है, जो अपने ही अंश के द्वारा सभी जीवों में मन में अंतर्यामी रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे सर्वनियंता अनंत परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अत्यंत अशक्त लोगों को दुर्लभ होते हैं, किंतु मुक्त पुरुषों के हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर रूप में सहज उपलब्ध रहते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। वे जिन्हें मनुष्य धर्म, भोग, धन और मोक्ष की इच्छा से मनन करके अपने मन चाहे फल प्राप्त कर लेते हैं, और जो स्वयं बिना मांगे ही आयाचित भोग तथा अविनाशी पार्षद शरीर भी प्रदान करते हैं, उन अत्यंत कृपालु भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए बाहर निकाले। जिनके अनेक भक्त होते हुए भी प्रत्येक भक्त का हृदय केवल उसी एक प्रभु की शरण में रहता है, जो न धर्म, न अर्थ, न किसी भी पदार्थ की अभिलाषा रखते हैं, बल्कि केवल प्रभु के परम मंगलमय और विलक्षण चरित्र का ही गुणगान करते हुए उनके पर आनंदमय समुद्र में निमग्न रहते हैं। ऐसे भक्तों के भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। वे जो आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहने वाले भक्तों के अविनाशी, सर्वव्यापी और सर्वमान्य भगवान है, ब्रह्मा आदि देवताओं के भी नियामक ऐसे प्रभु को मेरा नमन है, जो अभक्तों के लिए भी सदैव प्रकट रहते हैं और भक्ति योग द्वारा अत्यंत निकट होकर भी माया के कारक दूर प्रतीत होते हैं। इंद्रियों से अगम्य, अंतर्रहित, सब ओर से परिपूर्ण और समस्त प्राणियों के आदिकारक उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर अचर जीव नाम और आकृति के भेद सहित सभी अनेक अत्यंत सूक्ष्म अंशों से भी उत्पन्न है। जैसे अग्नि की लपेटें या सूर्य की किरणें प्रकट होकर पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिया और विविध योनियों के शरीर भी परमात्मा से उत्पन्न होकर अंततः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। वह प्रभु न देवता है, न असुर, न मनुष्य है, न ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, न वे स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक, और न ही इन तीनों के मिलन से बने किस रूप में है। वे न गुण है, न कर्म, न कार्य, न कारण। इन सब के निषेध के बाद जो शेष रह जाता है वही उनका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होकर भी जीवित रहने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि हर ओर से अज्ञानता से ढका इस हाथी के शरीर का मैं क्या करूं।
मैं उस अज्ञान से मुक्त होना चाहता हूँ जो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। यह अज्ञान कालक्रम से अपना नाश स्वयं नहीं करता, यह केवल ईश्वर की कृपा और ज्ञान के उदय से ही समाप्त होता है। मोक्ष की लालसा से भरे हुए जीवों के लिए संसार के रचयिता स्वयं संसार में प्रकट होकर भी संसार से परे रहने वाले, जगत में जैसे किसी खिलौने की तरह लीला करने वाले और हर स्थान पर आत्मरूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी तथा प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का मैं स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वे जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग से कर्मों को भस्म कर डाला है और जिन्हें योगी तथा ऋषि अपने शुद्ध हृदय में योग बल से प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा प्रणाम है। वे जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों में राग, वेग और असहायता जैसी प्रवृत्तियां रूप लेती है, जो सभी इंद्रियों के विषयों के रूप में विद्यमान है और जिनकी इंद्रियां स्वयं विषयों में ही समाहित रहती है, ऐसे पुरुष की शरण में जाना कठिन नहीं है। उन अपार शक्तिशाली शरणागत वत्सल्य भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। वह प्रभु जिसके स्वरूप जो जीव अविद्या नामक शक्ति के आवरण के कारण पहचान नहीं पाते, उन असीम महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस घर गिजराज ने अभी अभी भगवान से निराकार भेद रहित स्वरूप की स्तुति की थी, उसके समीप ब्रह्मा जी नहीं आए, क्योंकि वे तो अपने अपने विशेष विग्रह को ही वास्तविक रूप मानते हैं। ऐसे समक्ष साक्षात श्री विष्णु जी तो उनके आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के भी मूल रूप में वहां प्रकट हुए। गजराज को दुखी देखकर उनकी और उसकी भावपूर्ण स्तुति सुनकर चक्रधारी भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर अपनी इच्छा अनुसार वेग से उड़ते हुए देव समूह के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी संकट में था। सरोवर के भीतर महाबलशाली मगरमच्छ के चंगुल में फंसा दुखी हाथी जब आकाश में गरुड़ पर सवार भगवान को चक्र धारण किए हुए अपनी ओर आते देखता है, तो वह अपनी सूंड में पहले से रखे पूजा के कमल उन्हें अर्पित करते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि को आपको मेरा प्रणाम। सर्व पुण्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। हाथी की दयनीय अवस्था देखकर श्री हरि करुणा से भर उठते हैं। वे गरुड़ से उतरकर सरोवर में प्रवेश करते हैं और तत्काल ग्राह सहित गजराज को जल से बाहर खींच लेते हैं। देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ का संहार कर देते हैं और हाथी को पीड़ा से छुटकारा दिला देते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ पूर्ण होता है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस कथा को जरूर शेयर करें।